हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपके अपने चैनल हैंड नोट्स मोटो पे। तो गाइस देखिए, आज मैं स्टार्ट कर दिया हूँ मैथ का क्लासेस, जो कि कंप्लीट मतलब कि जो यूपीएसआई के लिए सर ने कराया था, आदित्य रंजन सर जी ने। तो मैं इन्हीं को फॉलो करता हूँ मैथ के लिए, ठीक है। तो आज इनका जो कि पढ़ाया हुआ देखिए, जितने भी नोट्स हैं मेरे, मैं इसको सब नोट्स कंप्लीट किया हूँ। बट मतलब इसको मैं निकलवा लिया हूँ, थोड़ा पैसा तो ज़्यादा लगा है, बट मेरे को पढ़ाना था गाइस, तो ठीक है। देखिए, मेरे को पढ़ाना था, तो हर एक टाइप है इसमें, देखिए हर टाइप जो सर ने पूरे बता रखे हैं। हर टाइप, देखिए हर टाइप पूरे मतलब कि देखिए पूरे जितने भी हर टाइप है सर ने बता रखे हैं, ठीक है ना। पूरे अब पूरे हमको क्या है कि पूरे इतनी मोटी मोटी मेरी दो किताब है, ठीक है गाइस। तो इसको हमको क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है यूपीपी एग्ज़ाम तक। मेरा टारगेट रहेगा यूपीपी एग्ज़ाम, ठीक है। तो मैं यूपीपी एग्ज़ाम तक इस पूरे नोट्स को, दो जितने नोट्स है मेरे मैथ का, इसको सबको क्या करना है, हमें द एंड करना है, ठीक है। तो गाइज हम क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं और मैथ का क्लास भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो गाइज देखिए, आदित्य सर जैसे पढ़ाते हैं वैसे ही बिल्कुल मैं सोचूंगा, मतलब कि ज़्यादा घबरा के जाना नहीं है, क्योंकि हम लोग के पास अभी भरपूर टाइम है और हम लोग को आराम से सिलेबस ख़त्म करना है। और घबरा के मतलब ख़त्म कर कोई मतलब नहीं, हम लोग को आना चाहिए, ठीक है ना। हर टॉपिक में क्या चीज़ है, हर पेज में क्या चीज़ है, एक एक चीज़ आना चाहिए, ठीक है। तो गाइज आइए स्टार्ट करते क्लास को। देखिए गाइज क्या है, परसेंटेज। परसेंटेज ना, परसेंटेज हमारा क्या होता है ना, परसेंटेज दो शब्दों से मिलकर बोलते हैं। पर एक ठो होता है सेंट। परसेंट मतलब कि इसका मतलब कि ये अपने आप में 100% जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं। 100% में जितना होता है, ठीक है। देखो पहले तो इसका सिंबल जो होता है ना, इसका सिंबल परसेंटेज का देखिएगा, इसका सिंबल हमारा क्या होता है, ऐसे होता है, ठीक है। और इसका सिंबल ये होता है, ठीक है। इसका इसका सिंबल ये होता है, इसका मान क्या होता है, 1/के मतलब कि 100, ठीक है। इसका मान क्या होता है, 1/100, मतलब कोई चीज़ 100 में कितनी है, 100 में कितने, जैसे कि 100 में कोई चीज़ 20 है ना, तो इसका मतलब कि 20% है। मतलब कि 100 में वो 20% है, अभी 80% बाकी है ना। तो ये क्या होता है, हमारा परसेंटेज होता है, ठीक है। जिसे गाइज हम ठीक है गाइज। तो हमारा क्या परसेंटेज, परसेंटेज का सिंपल ये होता है, इसका मतलब कि क्या होता है कि 1/100 होता है, ठीक है ना। अब गाइज जैसे कि हम ले लिए कि मान लीजिए 10%, ठीक है, 10% ले लिए, ठीक है, 10% ले लिए। हम इसको बताएं कि परसेंटेज में बताइए क्या होगा ना। 10% मतलब कि इसको फ्रैक्शन में क्या होगा, 10% लिए हैं लेकिन इसको बताएंगे हम कि फ्रैक्शन में क्या होगा। तो देखिए गाइज क्या होगा देखिए हम ले लेंगे 10%, 10 ले लेंगे। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 होता है, ठीक है ना। ठीक है, मैं बोला ना कि मैं घबरा के, मैं बहुत ही आराम से बहुत ही स्लो क्लास कराऊंगा। पूरा घबरा के नहीं, मतलब कि नहीं जल्दी जल्दी नहीं, मैं सर की जैसा ही कराऊंगा। सर से मतलब कि स्लो एकदम, सर इतना ही बस, थोड़ा मेरे लैंग्वेज में थोड़ा अलग तरीके से सर बोलते हैं, मैं थोड़ा अलग तरीके से, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ज़रूर जानते हैं कि लैंग्वेज में तो बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होगा, ठीक है। तो मैं क्या होगा, 10% दिया है, 10 हो जाएगा। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 होता है, 100 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम इसको क्या करेंगे, काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 1/10 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो 1/10 हमारा क्या हो गया, वही होगा। इसी तरह गाइज हमारा क्या 20% दिया है ना, 20% दिया है। अब इसको चेंज करना है हमें, तो क्या करेंगे, 20/के, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। इसको हम काट देंगे तो 1/5 हो जाएगा, ठीक है। 1/5 हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए गाइज क्या है, परसेंटेज है। जैसे कि इस सर जी कोने दिए हैं, जैसे दिए हैं परसेंटेज है, तो इसका मतलब क्या है, परसेंटेज देखिए दो बार बताया, मतलब एक बार, एक सर क्या है कि कोई चीज़ मतलब परसेंटेज है, तो इसको मतलब कि बदलने के लिए फ्रैक्शन में क्या करेंगे हम, A/B में चेंज हो जाएगा। फ्रैक्शन में कोई चीज़ है जैसे कि मान लो यक्स परसेंटेज है, तो यक्स परसेंट को लिखेंगे फ्रैक्शन में, तो 1/100 हो जाएगा, ठीक है। तो जिसे इस चीज़ को बताया हम, उसी तरह है कि कोई चीज़ A/B है, तो उसको हमको परसेंटेज में बदलना है, किस में बदलना, परसेंटेज में। परसेंटेज में चेंज करें तो वो कैसे होगा, तो सब हम आगे समझेंगे। बस सर ने इसी को क्या किया, इसी के बारे में बताया है, ठीक है। नेक्स्ट गाइज क्या है देखिए,
अब देखिए गाइस क्या है ना कि हमारा क्या है कि मतलब कि प्रतिशत का भिन्न में रूपांतर। अब हमारा टाइप आ गया फर्स्ट टाइप, तो उसमें क्या प्रतिशत का भिन्न में रूपांतर। तो देखिए गाइस प्रतिशत का भिन्न में रूपांतर मतलब क्या करेगा, प्रतिशत का भिन्न में रूपांतर मतलब कि देखो प्रतिशत का मतलब करे कि एक कोई 25% दे दिया, प्रतिशत है, इसको हमको किस में चेंज करना है, हमको फ्रैक्शन में करना है। किस में करना है, फ्रैक्शन में। ठीक है गाइस, किस में करना है, फ्रैक्शन में। ठीक है, फ्रैक्शन में करना है। तो प्रतिशत हो गया, इसको भिन्न में रूपांतर। तो देखो प्रतिशत का भिन्न में रूपांतर तो क्या हो जाएगा हमारा, आप लोग को पहले ही पता है कि 25 हो जाएगा। अब बटा प्रतिशत का मतलब क्या होता है, मतलब कि 100 होता है। 25 चौक को 100 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भिन्न में रूपांतर हो गया। ठीक है गाइस, क्या हो जाएगा, भिन्न में रूपांतर हो गया। ठीक है, तो अभी हमको देखेंगे प्रतिशत में भिन्न का रूपांतर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए गाइस प्रश्न क्या दिया है कि मतलब कि 30% ना, क्या दिया है 30%। तो देखिए क्या है 30%। 30% दिया है, ठीक है 30%। ठीक है, 30% को हम क्या लिखेंगे, 30 लिखेंगे। अब बटा क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। जीरो से जीरो कट जाएगा, क्या हो जाएगा 3/10 हो जाएगा। ठीक है, 3/10 हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो हमें क्या है कि अच्छे से समझने चलता है। ठीक है ना, अच्छे से एकदम आराम से मतलब पूरा एकदम बेसिक से लेके पूरा एडवांस तक। ठीक है ना, हमें पूरे हर एक टाइप समझना है। हमें लग रहा है कम से कम 11 से 12 टाइप है परसेंटेज में। ठीक है, इन सबको हमें क्या करना है, अच्छे से कंप्लीट करना है। उसके बाद हम क्या प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद डिस्काउंट, फिर जैसे सर पढ़ाएं उसी तरह हमको पूरा कंप्लीट कराएंगे। ठीक है ना, फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या करेगा ये गाइज, जैसे मान लीजिए 11 सही दे दिया, 11 सही 1/9%। ठीक है, 11 सही 1/9% ना, तो 11 से 1/9% दे दिया। तो गाइज क्या आता है, इसको हम क्या कहते हैं, सॉल्व करना जानते हैं। कि देखिए क्या करेंगे, 11 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को ऐड करेंगे ना, तो 11 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 11 मतलब 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे 9 का 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो 11×9 = 99 प्लस 100 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100/9। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। ठीक है गाइज, फिर नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है कि अब देखिए इसको और इस तरह हो गया, फिर इसको और भी तोड़ना है हमें, तो इस तरह करेंगे। तो गाइस ये हमारा क्या है ना, देखिए ये हमारा तो ठीक है, मतलब कि 11 प्लस 1 मतलब कि क्या है 100, 100/9 तो ठीक है, लेकिन क्या परसेंटेज तो अभी नहीं ना हटा है, परसेंटेज तो हमें हटाना चाहिए ना। तो परसेंटेज तो ये है ना, तो परसेंटेज के लिए हम क्या लिखेंगे, 1/100 लिखेंगे। ठीक है, 1/100 लिखेंगे। 1/100 लिखेंगे, तो हमें क्या करेंगे, देखिए जी 100 से 100 कट जाएगा, 1/9, 1/9 आ जाएगा। तो ठीक है, तो 1/9। तो कभी कभी पूछता है कि 11 से 1/9 परसेंटेज का मान कितना होगा, तो 1/9 होगा। तो ये तो हम आप लोग को सब कुछ बाद में बताएंगे। ठीक है, अब गाइस देखिए एक फ्रैक्शन और दे दिया क्या दे दिया ना, कि जिसे दे दिया 16 और 2 सही 3 दे दिया। कहीं दिखाई नहीं दे रहा क्या, 16 और क्या दिया कि 2 सही 3 दे दिया ना। नेक्स्ट पर क्या 16 ये क्या दिया, परसेंटेज दे दिया। इसको हमको क्या करना है कि बदलना है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा कि 16×3 = 48, 2 50, क्या हो जाएगा 50/3 हो जाएगा ना, 50/3। बट गाइज क्या कि हमें परसेंटेज है, तो परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करेंगे, 1/1 करेंगे ना। तो हमारा क्या हो जाएगा 50 दूना के, तो हमारा क्या हो जाएगा 1/6। 1/6 हमारा क्या हो जाएगा 16 सही 2/3 परसेंटेज का मान क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। तो गाइज हो गया ऐसे। आप देखिए गाइज क्या है कि ये देखिए फ्रैक्शन में दिया था। ठीक है, तो अब क्या है हमके क्या कि कोई चीज़ प्रतिशत में दिया था, तो उसको हम क्या करना था, भिन्न में रूपांतर करना था। तो देखिए गाइज सर ने पूरे किए हैं परसेंटेज, 25% के 25/100, 1/4, 30% का देखिए सब सर ने हल कर दिए हैं, और हम आप लोग को हल करके बता ही रहे हैं। बस आप लोग को नोट्स देखने चलता है और रिविजन करने चलता है। ठीक है, मतलब करना है। ठीक है, अब देखिए गाइज क्या दिया अब जैसे हम मान लीजिए कि हम दे देते हैं आपको, ठीक है, हम यहाँ पे दे देते हैं आपको A/B दे दिए। ठीक है, A/B दे दिए। आप बोले हम आपको कि इसको x परसेंटेज में बदलिए। ठीक है, तो अभी तक हम क्या देते थे आप लोग को, अभी हम आपको क्या देते थे, परसेंटेज देते थे। उसको हमको किस में बदलना था, A/B में बदलना था। अब हम A/B दे दिए। A/B का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन में बदलना था। ठीक है, अब हम आपको फ्रैक्शन दे दिए। ठीक है, फ्रैक्शन दे दिए। अब फ्रैक्शन को क्या चेंज करना है, किसमें, परसेंटेज में। ठीक है, इस बात को हमें याद रखना है। तो हमें क्या करेंगे, हम इसको 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। देखिए गाइज क्या करें, जैसे कि मान लीजिए कि 80/100, 80/100 दे दिया ना।
80/100 दे दिया ना, तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें हमें परसेंटेज में चेंज करना है। हम आपको बोले परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो क्या करेंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 80% आ जाएगा। ठीक है, क्या है, 80% आ जाएगा। ठीक है गाइस, उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि मान लीजिए 1/4 दिया है। क्या दिया, 1/4। 1/4 को हमको क्या बदलना है, मतलब कि परसेंटेज में बदलना है ना। तो हमारा 25 चौक को 100 हो जाएगा ना, तो ये जो 25% आ जाएगा। ठीक है गाइज, और उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया, 1/5 दिया है ना। 1/5 को बदलना है गाइज, बेसिक से लेके चले, जो लड़का शुरू से जो लड़का नया भी वो भी इसको देख सकता है, अच्छा से पढ़ सकता है। ठीक है, मैं ये थोड़ा नहीं कि मतलब अभी देखिए जो चला रहेगा तो कहेगा कि ये सब बेसिक है इसी से, तो हम देखिए बेसिक से पढ़ा रहे हैं, हमें आना चाहिए अच्छा से। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको इसमें भाग दे देंगे, 20 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा। ठीक है गाइज, क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा। तो अब हमें देखिए, अब कोई चीज़ देखिए परसेंटेज है, ठीक है, परसेंटेज से उसके बाद किस में बदलना, ए बी में बदलना है। ठीक है, ए बी में बदलना है। तो परसेंटेज से ए बी में बदलना, तो हम क्या करेंगे, 100 से क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। अब कोई चीज़ ए बी है, अब परसेंटेज में बदलना है, तो हमें क्या करेंगे, 100 से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब इस इस चीज़ को हमको याद रखना है। इस चीज़ को अगर हम याद रखेंगे ना, तो हमें कभी मतलब कि कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर कोई चीज़ परसेंटेज में है तो उसको फ्रैक्शन में बदलना, तो हम 100 से क्या करेंगे, भाग देंगे। आप लोगों को पहले बता भी चुके हैं। तो अगर कोई चीज़ परसेंटेज में है और उसको मतलब कि कोई चीज़ परसेंटेज में उसको अगर फ्रैक्शन में बदलना तो 100 से भाग देंगे। और कोई चीज़ फ्रैक्शन में और उसको परसेंटेज में बदलना तो हम 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है गाइज, तो हमारा ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्या करा है, आइए सर का भी दिखा देते, क्वेश्चन भी दिखा देते आप लोग को। देखिए यहाँ पे ए बी है, उसका परसेंटेज बदलना 80/100, 80/100 लिए हैं, 80% है। 1/4, 1/4 गुणते 100 लिए हैं, 25 बार में कटेगा, 25% आ गया। 1/5 20 बार में कटेगा, 20% आ गया। तो गाइज ये रहा, ठीक है ना। इस तरह ये पूरा 1 पेज में रहा है, देख लीजिएगा आप लोग इसको और अच्छे से। मतलब ये सवाल है जो हम आप लोग को पूरे बता चुके हैं। आप लोग इसको चाहे तो एक बार मतलब अच्छे से देख कर इसको आप लोग क्या करते हैं कि स्क्रीनशॉट मार के अपना हल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है गाइज, अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखिए गाइज क्या दिया है कि नेक्स्ट दिया है कि वही मतलब कि जो ऊपर पहले देखिए ए वाला तो चीज़ हम तो बता दिए, इसको हम बता दिए आप लोग को ना। यहाँ पे बताए हैं कि कोई चीज़ परसेंटेज में है, ए बाई बी में जाना है तो भाग करेंगे 100 से। ए बाई बी से हमें परसेंटेज में आना है तो 100 से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, मतलब कि हाँ 100 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब गाइस देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्न दिया है ना, कुछ प्रश्न ये दिया है कि मतलब जैसे कि मान लीजिए कि 1/1 दिया है, 1/1 दिया है, इसको हमें क्या परसेंटेज में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, 100 से क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे ना 100%। तो इसमें क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक है, 100% हो जाएगा। 1/2 दिया है, तो हम क्या करेंगे, 100 से क्या 100% से गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 50, मतलब क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा। ठीक है गाइज, 50% हो जाएगा। उसी तरह हमारा 1/4 इसको बता, आप देखिए हम इसको लेते हैं 1/3 को, 1/3 लेते हैं ना। तो 1/3 लेंगे गाइज हम। तो गाइज क्या 1/3 है ना, 1/3 है ना। ठीक है, तो अब हम इसको चेंज करना है। ठीक है, तो देखिए हम क्या बोले कि ये क्या फ्रैक्शन में है, क्या फ्रैक्शन में, ए बाई बी के रूल में है ना। तो हम क्या करेंगे, 100 से क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना, 100% मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा, मतलब कि 100% बटा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे कि हम आप लोग को बता देते, देखिए क्या क्या 100 हो गया और क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 3 3 जा क्या हो जाएगा, 9, फिर हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1/3। तो ये हमारा इसको कटने के बाद कितना आता है, 3 3 1/3। ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं 33.33%। देखिए गाइस, अब दशमलव के बाद जितनी भी संख्या तो इसको हम 3 3 बोलेंगे ना कि 33.33 नहीं, ये गलत हो जाएगा। 33.33%, क्या बोलेंगे, 33.33%। तो ये हमारा क्या इसका मान होता है, 1/3 का मान होता है। ठीक है, तो इसको भी हमें क्या करना है, इसको क्या करना है, हमें देखना है। ठीक है, फिर 1/4 आप लोग को बता चुके हैं, 1/4 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, कितना 25% हो जाएगा। तो 25% हो गया। ठीक है, फिर क्या है कि वो सर इसको हल कराएं तो वो देख रहे हैं। अब गाइज देखिए क्या है कि अब बातें है ना गाइज कि देखिए मान लीजिए कि 1/1 1/1 है। ठीक है, तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं
100% से, तो हमारा क्या 100% आ रहा है, ठीक है। अभी 1/2 है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं कि 100% से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कितना 50% आ रहा है, ठीक है, 50% आ रहा है। फिर 1/3 है, ठीक है, 1/3 है, तो इसको हम 100% मल्टीप्लाई करें तो हमारा कितना आया था, 33/3% आया था, ठीक है ना। फिर 1/4 है, ठीक है गाइज, तो इसको हम 100 से क्या करें, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा कितना आ रहा है, 25% आ रहा है, ठीक है। फिर 1/5 है, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर, तो कितना आ रहा है हमारा, 20% आ रहा है, ठीक है गाइज। तो 1/6 है, तो इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो कितना आया था, 16/2/3%, ठीक है, 16/2/3% हमारा क्या है कि आया था, ठीक है। तो हमारा ये मतलब आ गया। तो गाइज ठीक है, तो हमें देखिए ये तो ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबका निकालना चलना है। 1/3 इक्वल टू 100%, 1/1/2 इक्वल टू 50%, 1/3 इक्वल 33, 1/3 1/4 इक्वल 25%, 1/5 इक्वल टू 20%, 1/6 इक्वल टू मतलब 16/2/3%। ये सब क्या करना है हमें, मतलब क्या करना है, इसी तरह सबका निकालना है। नहीं गाइज, इसका भी एक मतलब को क्या क्या होता है, एक ग्राफ आता है, ठीक है। उस ग्राफ से हमें क्या करना है, इस सभी चीज़ों को हमको क्या करना है, कंप्लीट रूप से याद करना है। और किसी भी कोई भी व्यक्ति को जो परसेंटेज लगाना जाता है, परसेंटेज नहीं भाई, ये ऐसा चीज़ होता है ना कि ये हर एक एग्जाम में काम करता है, हर एक टॉपिक में। अभी आगे चल के इसका बहुत प्रयोग आएगा, ठीक है। अभी प्रॉफिट एंड लॉस मतलब हर एक चीज़ में, तो इसको हमको क्या करना है, पूरी तरह याद रखना है। कम से कम नहीं ज़्यादा तो 1/20 तक हमें पूरा याद रखना है। 1/20 का मान कितना हो जाएगा, 5%, ठीक है ना, 5% हो जाएगा। तो हमें कितना रखना है, 1/20 तक, जैसे कि 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/7 का क्या होता है, 1/7 का होता है 14/2/3% ना। तो इससे क्या होता है, एक बार 14/2/7% ना। तो हमें पूरा इसको याद रखना है, ठीक है ना। तो हमें पूरे मतलब पूरा एक, फिर 1/8 होता है। 1/8 का मतलब क्या होता है ना कि 12.5% होता है। क्या होता है, 12.5% होता है। 1/9 होता है, 11 सही 1/9% होता है। तो 1/9, 1/10 होता है, 10% होता है। तो हमें सब कुछ याद रखना है, ठीक है। ये सब हमको क्या रखना है, याद रखना है। तो आइए गाइज, उसके लिए हमारा एक ग्राफ है, ठीक है, देखिए। तो ये हम लोग को इसको बता दिए, पेज भी दिया, नीचे से देखिए क्या गाइज दिया है, ठीक है। नीचे देखिए हमारे क्या फ्रैक्शन दिया है और ये क्या परसेंटेज दिया है। तो गाइज देखिए, मैं आपको भी बता चुका हूँ कि मैं फर्स्ट टाइम मैथ पढ़ा रहा हूँ, मैथ करवा रहा हूँ यूट्यूब पे, ठीक है ना। अब मैं कोई टीचर नहीं हूँ, ठीक है, मैं एक नॉर्मली स्टूडेंट हूँ। तो उसके बाद क्या है गाइज ना कि मैं इसको क्या है कि कंप्लीट करा रहा हूँ, तो मेरे से थोड़ा लैंग्वेज में बोलने में त्रुटि हो सकती है, तो इसके लिए आप लोग क्षमा करिएगा। बट मेरा कंटेंट जो है कि मैं पूरा मतलब कंटेंट दूंगा जितना सर ने पूरा कराया है, ठीक है। तो आप लोग समझ लीजिएगा, मैं क्यों मतलब इसको आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो गाइज क्या देखिए, फ्रैक्शन है, ठीक है, और क्या परसेंटेज है, ये हमारा भिन्न है, प्रतिशत है। देखिए 1/1% मतलब क्या होता है, 100%। 1/3% क्या होता है, 50%। आप लोग को पहले सब बता चुके हैं। और पूरा आइए हम लोग मिल के क्या करते हैं, इसको याद करते हैं। याद नहीं, पूरा रट गलते हैं ना। देखिए कैसे क्या होता है, 1/1% 100% होता है ना, तो 100% हो गया। 1/2% 50 होता है, 50% हो गया। 1/3% 33 से 1/3% होता है, 33 से 1/3%। इसी को लिख सकता है क्या मालूम है, 33.33%। आप लोग को बताए ना, देखिएगा नोट्स है तो उससे क्या मतलब, बट हम लोग को पढ़ना है तो लिखना ही पड़ेगा ना। 33.1/3%, इसी को क्या कहते हैं, आप लिख सकते हैं ना। इसी को 33.33% लिख सकते हैं। 1/4 क्या होता है, 25% होता है। 1/5 क्या होता है, 20%। गाइस देखिए, हमें ये सब लगाना नहीं कि 1/4 गुणते 100 20%, नहीं, हमें याद होना चाहिए। 1/1 100%, 1/2 50%, 1/3 33 से 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, ठीक है। 1/6 16 सही 2/3%, क्या होता है, 16 सही 2/3%, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि 1/7 कितना होता है, 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%। 1/8 क्या होता है, 12.5%, ठीक है। 1/9 क्या होता है, 1/9 क्या होता है, 11 से 1/9%। 1/10 क्या होता है, 10% होता है। तो गाइज ठीक है, पहले इसको हम लोग क्या करें, कंप्लीट याद करें, ठीक है ना। इसको हम लोग पूरा याद करते हुए चले आगे, ठीक है। कि देखिए गाइज क्या है कि 1/1 100%, 1/2 50%, 1/3 33 से 1/3%, 1/4 25%, 1/5 कितना हो जाएगा, 20, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 1/6 मतलब 16 से 2/3%। तो ये 16 से 2/3% कैसे आया, अगर आप लोग को तो मालूम है, पहले बता चुके हैं, नहीं अगर नहीं तो फिर देखिए एक बार और बताते हैं।
एक बार और आप लोग को मतलब हल्का देखिए, 1/6 है ना, 1/6 हमें लाना कितना है, 16/2/3%। ठीक है, 16/2/3%। तो 1/6 हम बोले हैं कि जब इसमें क्या बोलना है हमको, मतलब परसेंटेज बदलना, तो 100 से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 100 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो चीज़ को देखिए, 100 से हम क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6, तो एक हलम जाएगा, इसे देखते हैं। ठीक है, एक हलम जाएगा, फिर कितना बचेगा, 4, फिर छछरा के 36, 36 हो जाएगा, फिर क्या बचेगा, 4 ना, हमारा कितना होगा, 4/6 आ जाएगा। ये ऊपर चला जाता है, ये नीचे आ जाता है। ठीक है, तो 16 सही 4/6 आ जाएगा। इसको काटेंगे 2 से, 2×3=6, 2×4, 2×4, 2×6 ना, तो हमारा 16 सही 2/3%। तो आ गया ना गाइस, तो 16 सही 2/3%। तो इसको क्या करना है हमें, मतलब कि इस तरह इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमें कितना जाए, इसी तरह सब सर ने सॉल्व किया, आप लोग इसको एक बार देख सकते हैं। ठीक है, बट हमें क्या है कि हमें सॉल्व करने की जरूरत ही क्यों, हम इसको क्यों नहीं याद कर ले। ठीक है ना, तो हम इसको याद कर लेंगे। 1/6 16/2/3%, 1/7 14/2/3%, 1/8 12.5%, 1/9 11 से 1/9%, 1/10 10%। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कि ये वाला पेज हमें फाइनल हो गया। आप लोग एक बार और देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं। नेक्स्ट गाइज क्या दिया, 1/11, 1/10 हो गया था, 1/11, 9 सही 1/9%। अब कोई पूछेगा 9 सही 9 सही मतलब कि 1/11% कैसे आया, तो देखिए गाइज इसको भी बता सकते हैं, आप लोग को बता सकते क्या बता रहे हैं। ठीक है, 1/11%, 1/11% का मतलब क्या होता है कि 100%। ठीक है, तो 100% का मतलब क्या हो जाएगा कि 11 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे, 11×9 99 हो जाएगा। ठीक है, बचेगा 1, 1/11 आ गया ना गाइज। तो 9 तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका मान 1/11 का मान क्या हो जाएगा, 9 से 1/11%। तो इसीलिए करेंगे, हमें पूरे चीज़ को क्या करना है, याद रखना है, ये पूरे चीज़ को याद रखना है। अब इसको 1/12 क्या, 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3%, 1/13 क्या हो जाएगा, मतलब कि 7 सही 8/3%, 7 सही 9/13%। सॉरी गाइस, हम क्या बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 1/13 क्या हो जाएगा, 7 से 9/13%, 1/14 क्या हो जाएगा, 1/14 क्या हो जाएगा, 7 से 1/7%, 1/15 क्या हो जाएगा, 6 से 2/3%, 1/16 क्या हो जाएगा, मतलब कि 6 से 1/4%, 1/17 क्या हो जाएगा, 5 से 15/17%, 5 से 15/17%, 1/18 क्या हो जाएगा, 5 से 5/9%, 5 से 5/9%। ठीक है, 1/19 क्या हो जाएगा, 5 से 5/19% ना, 1/20 क्या हो जाएगा, 5%। ठीक है गाइज, तो हमें क्या करना है, पूरे ग्राफ को मतलब कि देखने चल रहा है, याद करने चलता है। ठीक है, तो आइए पहले एक बार और इसको क्या करते हैं, हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कि 1/1%, 100%, 1/2%, 50%, 1/3%, 33 से 1/3%, 1/4%, 25%, 1/5%, मतलब कि 20%, 1/6% के 16 से 2/3%, 1/7 का 14 से 2/7%, 1/8 का हो जाएगा 12.5%, 1/9 का हो जाएगा 11 से 1/9%, और 1/10 क्या हो जाएगा 10%, और 1/11 क्या हो जाएगा 9 से 1/11%, 1/12 क्या हो जाएगा 8 से 1/3%, 1/12 क्या हो जाएगा 8 से 1/3%। अब करें कि सर आप याद करा रहे हैं, लेकिन इसका कोई मतलब गाइस बोले ना कि इसका बहुत उपयोग है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिए, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन ज़्यादा याद रखना है वो भी हम बताएंगे आप लोग को। ठीक है, बट आप लोग को 1 से 20 तक याद होना चाहिए। ठीक है ना, 1/13 क्या हो जाएगा, 7 से 9/13%, 1/14 क्या हो जाएगा, 7 से 1/7%, 1/15 क्या हो जाएगा, मतलब कि क्या होता है कि 6 से 2/3%। ठीक है, 1/16 क्या होता है कि 6 से 1/4%, 1/17 क्या होता है 5 से 15/17%, 1/18 क्या होता है 5 सही 5/9%, 1/19 क्या होता है कि 5 सही 5/19%, 1/20 क्या होता है 5%। अब गाइस देखिए, इसमें याद करने वाला चीज़ ना, देखिए हमें क्या किस चीज़ को ज़्यादा याद रखना है, हमें इसको 1/12 को ज़्यादा मतलब कि ध्यान देना है, फिर उसके बाद 1/6 को, ठीक है, उसके बाद 1/7 कहाँ गया, 1/7 को, ठीक है, 1/8 को 12.5%। ठीक है, उसके बाद क्या होता है ना कि 1/8 को, 1/9 और 1/11, इस चीज़ को तो हमें देखना ही है। ठीक है, उसके बाद हमारा ये हो गया, फिर उसके बाद तो सब आसान है, 1/4 का बाद 1/5 का बाद तो 25%, 20% तो आता ही आप लोग को। ठीक है, 1/3 का मान याद रखना है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि इसको हम लोग को क्या रखना है, डेली याद रखना है, मतलब जुबान पे याद रखना है। ठीक है, 1/19 भी आप याद कर सकते हैं, 5 से 5/19%। ठीक है, 1/20 तो याद रहता है सबको। तो गाइज ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, फैक्टर है, जिसको हमें हमेशा याद रखना है। ठीक है,
तो गाइज ये हमारा क्या हो कि ग्राफ भी जो परसेंटेज में फ्रैक्शन में बदल, जो फ्रैक्शन वाला चीज़ परसेंटेज में बदलना होता है, ये भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फ्रैक्शन का चीज़ कैसे परसेंटेज बदल, कैसे याद करते हैं, देखिए इस वाला ग्राफ को आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग इसको देख लीजिए, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट है हमारा, ठीक है गाइज। तो इसको आप लोग बता चुके हैं। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, कुछ प्रश्न भी देखते हैं, ठीक है। देखिए गाइज ये क्या है कि प्रश्न है, ठीक है। क्या है प्रश्न गाइज, बहुत ही मोटी है, देख रहे हैं आप लोग। तो इसको तो क्या करना है, इसको पलटना पड़ रहा है, ठीक है ना। कोई चीज़ भाई जब तक हम इसको सरिया कर रखेंगे तो थोड़ा ना आएगा। इसको खोलना पलटना, बार बार लिखना पड़ना, इस पर सब कुछ करना होता है। अब गाइज देखिए प्रश्न क्या दिया है। प्रश्न करवाने से पहले गाइज आप लोग को एक बात समझा देते हैं, ठीक है, वो भी बहुत अच्छे से, ठीक है। देखिए क्या दिया है गाइज कि हमारा जैसे 1/8, 1/8 होता है ना, तो 1/8 हम लोग को, आप लोग को क्या बताए थे, 1/8 हम लोग को 12.5% बताए थे ना। क्या बताए थे, 12.5%। 1/8 हम आप लोग को क्या बताए थे, 12.5%, ठीक है। 1/8 12.5% बताए थे। तो अभी मान लो 1/8 दिया 12.5%, ठीक है। लेकिन 1/8 को हमें लिख दे 2/8, 2/8, तो क्या हो जाएगा। तो गाइज 1/8 है तो 2/8, तो ये भी हमारा 2 गुना हो जाएगा। तो 12 दूना के 24 हो जाएगा, और 2 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। दो नीचे वाला 2 वही रहेगा, ठीक है। हमें ऊपर मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ऊपर से गुणा करते हैं, 12 दूना के 24, 2 कमा 2, 2 कमा। अब इसको गाइज कट जाएगा तो बचेगा 1 ना, तो 24 1 25, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 25%। क्या हो जाएगा 25%, ठीक है। तो बस यही बात को हमें क्या रखना है। अब देखिए 1/8 का मान 12.5% होता है। हम आप लोग को पहले भी बता चुके 1/8, 1/8 आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1/8 का मान कितना होता है, 12.5% होता है। क्या होता है, 12.5% होता है, ठीक है। अब देखिएगा क्या कि अभी 2/8 दिया है। अब देखिए यहाँ पे दे 3/8 दे दिया। क्या दे दिया गाइज कि 3/8 दे दिया ना, 3/8 दे दिया, ठीक है। तो 3/8 हो गया। तो हमें क्या करना है कि 12 पर से इसका मान कितना, तो 12×3 = 36, ठीक है। अब 12×3 = 36 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा, अब प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखो अब एक क्या करेंगे ना, हम इसमें क्या करेंगे कि भाग देंगे। तो एक हलम भाग जाएगा ना, 3 में 2 से भाग देंगे तो एक हलम भाग जाएगा कि नहीं, जाएगा ना, एक बचेगा। तो एक हलम भाग जाएगा, तो प्लस 36, एक ये जोड़ देंगे, एक हला एक बचेगा, तो क्या 37 और 1/2%। तो 37 1/2%। तो कभी कभी यही दे देता है कि 37 सही 1/2% किसका मान होता है, तो 3/8% का मान होता है। तो कभी कभी ऐसे दे के मतलब आपको दे देगा, सवाल दे देगा कि इतना दे देगा, तो हमें याद रखना चाहिए कि ये कितना 3/8 का मान होता है। अब इसके बाद ये दे दिया, तुरंत ऐसे करके काट पीट लेंगे, ठीक है। तो ऐसे हो गया। फिर देखिए गाइस ये क्या दिया, आप दे दिए 5/8 दे दिया, ठीक है। 5/8, तो 5/8 क्या होता है हमारा, 12×5 = 60, 60 हो गया ना, तो 60 हो जाएगा। फिर 5×1 = 5, अब बटा क्या हो जाएगा 8 ना, 12×5 = 60, 5×1 = 5 बटा के 8 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए गाइज नहीं, बटा के 2 2 हो जाएगा ना, 8 कैसे होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज हमारा 2 हो जाएगा। तो 5 से हम 2 से भाग देंगे, 5 से अगर 2 में भाग देते हैं तो 2 दूना के 4 होगा, तो एक बचा ना, तो दो दो आ रहा है ना, तो 60 और ये 2 वाला में जा रहा है भाग, तो 60 2 62, एक बचा, तो 1/2% कितना हो जाएगा। तो हमारा 5/8 का मान दिया है, तो 62 दे दिया, फिर 2 दूना 4 हो जाए तो 62, मतलब कि सही 1/2 पर 12.5%, 62%। तो 5/8 का मान दे देगा, तो क्या लिखना है हमें, 62% डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। तो इसी तरह गाइस क्या होता है, इसी तरह एक और बता देते हैं आप लोग को, क्या लिया कि चलिए क्वेश्चन, इसको हम आप लोगों को क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। देखिए क्या दिया है। अब देखिए गाइस फर्स्ट प्रश्न क्या दिया है, फर्स्ट प्रश्न दिया अभी आप लोग को अगर आप लोग को याद है सिंबल, ठीक है, सिंबल याद है आप लोग को जो बताए हैं, तो आप लोग तुरंत कर लेंगे। और नहीं याद है भाई तो इसमें खिचड़ी करना है। आज भाई जो जानते हो, जो एग्जाम में खिचड़ी करेगा उसका तो एग्जाम क्वालिफाई होगा ही नहीं, निकलेगा ही नहीं। देखो अब जैसे तुम 16 बटा के ऐसे इतना लिख के बटा के 100 लिखोगे, और फिर गुणते 432 करोगे, फिर परसेंटेज का भाव भी मान 100 लिखोगे। अब भाई इसको काटो पीटो, खूब करो, खूब करो। अब करते रह जाओगे, पता चला कि टाइम बीत गया, 4 से 5 मिनट 10 मिनट, वो भी आया कि नहीं आया आंसर, ठीक है। तो भाई करते रहो। अब पता चला इसे करने में, ये सब सर भी बताते हैं कि अगर, तो मतलब कि
अगर हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं तो ये सब बेहुदा ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सब हरकत नहीं करना है, हमें हमें स्मार्ट अप्रोच लगाना है। तो हम भी वही कर रहे हैं कि अगर हम सर के स्टूडेंट हैं तो हमें सर की तरह क्या करना है, स्मार्ट अप्रोच लगाना है। क्या करना है, स्मार्ट अप्रोच लगाना है, क्योंकि सर हम लोग को बताते हैं तो वैसी बात नहीं कि हम सुन लेते हो जाए, सर की हम बातें हमें फॉलो करनी है। तो हमें स्मार्ट अप्रोच, आप लोग को क्या बताए थे कि 16 सही इतना परसेंट का मान कितना होता है, 1/6 होता है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग को बताए भी नहीं थे शायद हम कि यहाँ यहाँ पे इसका मान कितना होता है ना, ये इसी का मान दिया है, ये जो है ना 1/6 ना इसी का मान दिया है, इसी को लिखा है 16 सही 6% इसी का ना, 16 सही 6%। ठीक है, तो कि इसी का मान दिया 16 सही 6%। तो गाइज हम क्या करेंगे, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1/6 1/6 आ जाएगा, और गुणते क्या दिया है 432 दिया है। बस कितना हो जाएगा, 7 आलम चला जाएगा, 2 आलम चला जाएगा 72। तो हमारा कितना हो जाएगा 72, मतलब कि 7 मतलब 6×7 = 42, 6×2 = 12, कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, सीधा कट गया। और नेक्स्ट देखिए क्या दिया, 37 37 सही 37 37.5, और ये आप कितना दिया है 1280 दिया है ना, 37.5 1280 दिया है। तो 37.5 का मान आप लोग कितना बताएं, कितना 1/8 था ना, 1/8 किसका मान था, सब 12.5% का मान था। 12×3=36 मतलब कि 3/8 का मान बताया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/8 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 1280। देखिए ऊपर बताया नहीं गाइज, यहाँ पे 3/8। ठीक है, यही बताया ना 37.5 का मान। तो इसीलिए बताया आप लोग को, क्योंकि देखिए यहाँ पे सवाल में दिया है, प्रश्न में दिया है, आप लोग को मान याद रहेगा तभी हम लोग इसको फास्ट से कर सकते हैं, नहीं तो फिर तो इसे जानते ही ना है, उस तरह भी झोला हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए क्या 3/8 दिया है। अब 8 से इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे। 8 से इसको काटेंगे, 8×1 = 8, 8×4 = 48। ठीक है, 0 14×3 = 42, कितना हो जाएगा 14×3 8×8 मतलब कितना 4 हो जाए ना, 8×6 = 48 हो जाएगा यार, 8×6 = 48। ठीक है, फिर 16×3 मतलब कि 16×3 = 48 हो जाएगा, तो 480 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, अब गाइस देखिए यहाँ पे आ गया, इसको आप लोग को बताए थे, आप लोग इसको बता दीजिए, मतलब क्या दिया 33 सही 3% इसको मान तुरंत हम लोग बताए 1/3%, 1/3% बता दिए, और दिया 450। ठीक है गाइज, तो हम क्या करेंगे इसको, देखिए 3×1 = 3, 3×5 = 15, 150 इसका मान आ गया आंसर, 150 आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 150। तो बस उसी तरह करना है गाइज। अब इसको आप लोग बताइएगा, ठीक है, 16.66% का मान क्या होगा। अब इसी के बारे में बता देखिए गाइज क्या है कि हम मान लीजिए कि क्या दिया है, 1/9 दिया है, 1/9 का मान हम आप लोग को कितना बताए थे कि 11 सही 1/9%, यही बताए थे, या तो 11 सही 11%। ठीक है, ये बताए थे। उसके बाद क्या हो जाएगा ना गाइज कि 1/9 का आप लोग बताया इतना परसेंट, फिर दिया है मतलब क्या है कि अभी दे दे 1/9 दे दिया तो 11 से 11/1%, फिर 2/9 दे देगा। तो हम बोले थे कि 2 का मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी होगा इसमें भी होगा, नीचे नहीं होगा, तो 11×2 = 22, क्या हो जाएगा 2,2/9। ठीक है, ये हो जाएगा, ये परसेंटेज हो जाएगा, या तो इसको हम लिख सकते हैं 22.22%, 22.22 नहीं 22.22%, 22.22%। अब गाइज यहीं पे दे दिया, मान लीजिए कि 4/9 दे दिया, क्या दे दिया 4/9 दे दिया। अब इसके बाद इसको हम क्या क्या करना है कि चेंज करना है, तो 4/9, तो यहाँ पे कितना होगा 9, 11×4 = 44, और 4/9 44, और क्या हो जाएगा 4/9, 44 4/9, इसको लिख सकते हैं 44 सही 4%। ठीक है, तो 44 सही 4% लिख सकते हैं। इसी का मान शायद दिया है यहाँ पे, इसका किसका मान दिया है यहाँ पे तो ये तो 9 का मान दिया है ना, ये तो इसका हम ही आप लोग बताए कहते 1/3, 1/3 का मान क्या बताए थे 33 सही 1/3%, या इसी को बताए थे कि 33.33% बताए थे ना। तो इसे 2/3 का बात आएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब कि ये आ जाएगा ना, तो इसी को हम लिख सकते हैं 66, मतलब कि 66.66%। तो इसी का मान ये क्या ये इसी का यही दिया है ना, ये दिया कि 2/3 का मान, किसका दिया 2/3 का मान। ठीक है, 2/3 का मान दिया है, तो 2/3 का मान हो गया, तो 2/3 हो गया, और गुणते क्या हो जाएगा हमारा 450 540 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3×1 = 3, 3×8 = 24, 8×2 = 36, 360 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो गाइज मैं बहुत ही मतलब अब देखिए कैसे काटने वाला क्या होता है, 3 बका 5 में एक बार जाएगा, 3×1 = 3 1 हो जाएगा, फिर बचेगा कितना 2 है 4 है,
फिर 2 बचेगा 24 हो जाएगा, 8 तरीके 24 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा 0 0 18 दूना के 36 360 आंसर। तो गाइज इस तरह मैं क्या है कि इसको मैं आप लोग को बता चुका। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आप इसको आप लोग को करना है, ठीक है। इसको क्या है कि आप लोग को करना है, ठीक है गाइज। कि मैं अगर पूरी चीज़ बताता चला, क्योंकि बहुत ही आसान है इसका फ्रैक्शन। देखिए 28 सही मतलब इतना होता है। इसको क्या होता है कि 1/7, एक बार देखिए आप समझाते चलते हैं। 1/7 का मान आप लोगों को कितना बताए थे, 14 से 2/7%। 14 से 2/7% बताए थे। इसका 14.2 मतलब कि 2 मतलब 14.28 भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका दोगुना करेंगे हम, तो 14 दूना के क्या हो जाएगा 28 और 2 दूना के 4/7। तो इसको भी काटेंगे हम, तो ये कितना होगा 28 उसी का मनवा दिया, मतलब 2/7 का मान दिया। तो 2/7 गुणते 980 कर देंगे, 2/7 गुणते 980 कर देंगे, इसको काटेंगे इतना आ जाएगा। अब कहते 87 आया तो ई के दे दें। इसको हम आप लोग को बताए थे कि ई आप धीरे धीरे इस तरह जाइए आप ना, ठीक है, इस तरह जाइए तो इस तरह आ जाएगा। नहीं तो और नहीं करना, तो इसके लिए इसको हम सॉल्व करा देते हैं साधारण में, ठीक है। देखिए गाइज क्या क्या हमारे प्रश्न में दिया है कि 87.5%, ठीक है। और उसके बाद ऑफ दिया है 1280, ठीक है। अभी ये आप तो जाते तो हम 1/8 का मान कितना बताए थे हम आप लोग को, 12.5% बताए थे, ठीक है, 12.5% बताए थे ना। अब इसी तरह हम जाते कि मतलब 12 के ऐसा करें कि मतलब 87 के लगभग जाते, 12×6 = 72, 12×7 = 84, 12×7 = 84 जा रहा है ना। तो 12×7 = 84। और उसके बाद क्या हो जाए कि 7/2। तो और इसमें जो 3 आलम भाग जाएगा, तो 3 दूना के 6 मतलब कि 84, 3 आलम है तो 84 87 1/2 आ गया ना। अब वही दिया है 87 1/2। तो यहाँ से हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 7/8। तो 7/8 लिख के और गुणते 1280 कर देंगे, तो हमारा जो कटेगा आ जाएगा, मतलब कि 8 एकम 8, 8×6 = 48, मतलब फिर हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से कटेगा, तो यहाँ तक ये हो गया। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा कि 0 हो जाएगा। फिर 16×7 = 112 होता है, तो 112 का मतलब 0, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा, बट हमको क्या करना है कि इस तरह नहीं करना है, हमको करना है थोड़ा, हमको थोड़ा लॉन्ग मेथड में करना है, ठीक है। इसको हम लोग बता देते हैं आप लोग को, ठीक है। 1280 दिया, ठीक है। इसमें देखिए कितना 87 इतना क्या हो जाएगा परसेंटेज है, ठीक है, इतना परसेंटेज है, ठीक है ना। इतना क्या है कि परसेंटेज है, तो परसेंटेज हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 100 से गुणा करेंगे। आज दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे। IC का मतलब कितना दिया है, इतना दिया है, ठीक है। और 0 से क्या करेंगे हम 0 काट देंगे, ठीक है, 0 से 0 काट देंगे ना। और उसके बाद क्या करेंगे हम कि काटेंगे हम किससे कि 3 से 12 4 से काटेंगे ना। तो 4 से काटते हैं, 4 से कितना 4 × 12, 4 दूना के 8, फिर 4 से काटेंगे 25 ना। फिर 5 से काटेंगे इसको, 5 एकम 5, फिर कितना बचा 3, 5 7 35, 50 25 ना, 5 7 35 ना, अब 50 25 हो जाएगा। फिर 50 25, फिर 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 15, 50 25 इतना हो जाएगा ना। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा कि इसका क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, किसका 35 का और 32 का। तो 35 32 का हमारा क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है 35 का और कितना 32 का, ठीक है। तो हमें साधारण बात से या तो इसे कर से 35 दूना के 70 आ जाएगा। अब 35 मतलब कि इसमें क्या 5 15 5 हाथ में लगा 1 3 1 10 इतना हो जाएगा। तो 0 7 5 12 2 हाथ में लगा 1 1 112 मतलब इतना हो जाएगा। इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं साधारण भाषा में। तो इसका मल्टीप्लाई करने पे 112 120 आया, ठीक है। तो वही आया, ठीक है, यही आया ना, इधर भी आया उधर भी आया। तो इस तरह हम इसको क्या करते हैं काट के कर सकते हैं, ठीक है गाइज। तो हमारा क्या है इसको भी कर लिए। अब इसको आप लोग को बता ही सके थे, ठीक है ना। ये मतलब कि 44.44% किसका होता है, 1/9 का मान होता है। तो 9 1/9 का क्या मान होता है 11.1/9%, मतलब तो होता ना है। तो उसी तरह 11 से 1/9% होता है। तो 11 चौको 44 मतलब 4/9% का मान दिया है। इस तरह आप इसको कर लीजिएगा। और गाइस देखिए प्रश्न आ गया। प्रश्न देखिए क्या है कि जो कि बहुत ही आसान सा बेसिक से सर ने स्टार्ट किया है, और बेसिक से हमें क्या करना है कंप्लीट भी करना है, ठीक है। गाइस क्या कर रहा है ना कि 1256 का 75% है, क्या कर रहा है 1256 का 75% है, 1256 का 75% है। तो मैं कुछ नहीं, जैसे प्रश्न करा कि 1256 का 75% है ना, तो 1200 क्या हो जाएगा हमारा, देखिए क्या हो जाएगा 1256 का 75%, ठीक है, क्या हो जाएगा 75%, ठीक है। 25 से काटेंगे हम, 25 से काटेंगे 25 × 75, 25 चौको
100, ठीक है। 25 काटने 25×3 = 25, 25×4 = 100, 4 से इसको काट दीजिए, 4×3 = 12, 4×1 = 4, 4×4 = 16। अब इसमें मल्टीप्लाई करिए, 4×3 = 12 को 2 हाथ में लगा ले, 3×1 = 3, 3×1 = 4, और उसके बाद क्या हो जाएगा कि 4×3 = 9, 942। तो हमारा देखिए 942 आंसर है, ठीक है। तो हमें इस तरह क्या है कि साल इसको हल करना है, ठीक है, कि इसको सॉल्व करने चलना है, ठीक है। तो इसी तरह गाइस ये हो गया। अब देखिए ये तो इस तरह है, फिर दूसरा का प्रश्न क्या है कि 525 का 28% क्या होगा, 525 का 28%। तो 525 का 28% आप लोग करिएगा, एक सवाल हम बता दिए, एक आप लोग करिएगा, ठीक है ना। और उसके बाद आइए देखिए कुछ मतलब क्या है कि नंबर बेसिस मतलब की है, ठीक है ना। क्या क्या किसी संख्या का क्या दिया है, किसी संख्या का 45% अगर 35 है तो वह संख्या होगी। क्या कहा है, किसी संख्या का 45% अगर क्या 35 है तो वह संख्या होगी। क्या कहा है, किसी संख्या का 45% अगर 35 है तो वो संख्या क्या होगी। तो देखो संख्या क्या है, संख्या मान लेते हैं हम, संख्या हमारा क्या यक्स है। हमने माना कि संख्या हमारी क्या है, संख्या हमारी यक्स है। यक्स के क्या बोला 45%, यक्स का 45%। यक्स का बोलेगा ना, तो का बोलेगा तो मल्टीप्लाई लिखेंगे, तो यक्स का बोलेगा तो मल्टीप्लाई लिखेंगे। तो यक्स का 45%, यक्स का 45% बराबर क्या 135 है ना। अब इसको 9 से काटते हैं, 9 से ना 5 से, 5×9 = 45, अब 5 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा ना। अब 20 हो जाएगा, फिर उसके बाद इसको 9 से काटेंगे तो 9 वाला 15 वाला कट जाएगा, 15 वाला कट जाएगा, 15 दूना के इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है तो 300 हो जाएगा, ठीक है। 300 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हो जाएगा। देखिए क्या संख्या माने सर की माना संख्या यक्स है ना, लेट्स क्या यक्स ना, लेट्स क्या एक यक्स मान लिए, फिर उसको यक्स का क्या 45% बराबर 135, तो क्या हो जाएगा हमारा 300 हो जाएगा, ठीक है। फिर गाइस देखिए कुछ कुछ प्रश्न जैसे क्या करा है, ए बी का कितना परसेंट है, ए बी का कितना परसेंट है, अब बी जो है ना ए का कितना परसेंट है ना। तो देखिए गाइस इसके बारे में हम आप लोग को थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। देखिए क्या कहा है कि जो है ए जो है ना बी का कितना परसेंट है, ए जो है बी का कितना परसेंट है। अब आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखिए कितना परसेंटेज है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि बी जो है ए का कितना परसेंट है, ए का कितना परसेंटेज है। जिससे तुलना करेगा उसको नीचे रखेंगे, जिससे बोलेगा उसको ऊपर रखेंगे। ये तो बढ़िया ठीक है तुलना वाला, लेकिन मैं एक साधारण ट्रिक बताता हूँ। जिसके बाद का लगा रहेगा उसको हम नीचे रखेंगे, जो जिस पे नहीं लगा रहेगा उसको ऊपर रखेंगे। तो कह रहा है ए बी का कितना परसेंट है, तो ए को ऊपर रखेंगे, बी के साथ का लगाए ना तो बी को नीचे रखेंगे, गुणते हम 100% कर देंगे। या तो वही करेंगे जिससे तुलना करेगा, जैसे कि ए बी का कितना परसेंट है, तो ए तुलना करा है बी से, मतलब कि ए जो है ना कि बी का कितना परसेंट है, तो ए जो है ना कि बी का कितना परसेंट, तो ए जो है बी से तुलना कर रहा है, तो ए क्या हो जाएगा कि नीचे, अब बी हो जाएगा नीचे 100%। इस तरह भी कर सकते हैं, बट मैं इस तरह जिसके पास का लगा उसको आप लोग नीचे रखिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए बी ए का कितना परसेंट है, तो बी ए का कितना परसेंट ए से तुलना करें, तो यहाँ पे इसको नीचे रखेंगे आप 100% हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको भी कर सकते हैं कि बी बटा के ए के साथ का लगा तो ए बटा बी बटा के ए गुणते 100। इसको आप लोग गाइज हमेशा याद रखिएगा, और जब भी आपको सवाल लगाते समय अगर मतलब कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी तो आप लोग इसको आके यहाँ पे मेरा नोट्स खोल के इसमें देख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें आके खोल के देख सकते हैं। आइए गाइज नेक्स्ट क्या है, प्रश्न क्या है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्या है, 250 का कितना प्रतिशत 700 है। आ गया ना, 250 का कितना प्रतिशत क्या है कि 700 है। 250 का कितना प्रतिशत हमारा 700 है, ठीक है। देखिए क्या है कि क्या है प्रश्न, हमारा प्रश्न भी देखना है ना। चलिए इस तरह लगाते हैं, क्या है कि 250 का कितना प्रतिशत 700 है, तो हम लिखे थे 250, ठीक है। 250 का यक्स परसेंट क्या है 700, यक्स परसेंट हमारा क्या है 700 है, ठीक है। 250 का यक्स परसेंट हमारा क्या है 700 है, हो गया, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको काटेंगे, 0 से 0 कट गया, 5 आ 25, 5 दूना के 10, इसको काटेंगे 14, 14 5 70, 14 दूना के 28, कितना हो जाएगा 28, 280%, ठीक है गाइज। अब इस तरह तो आ गया 280%, ठीक है।
फिर हमने आपको बोला क्या है कि जिसके पास का लगा रहेगा कि मतलब 2800 का ना, तो उसको हम नीचे रखेंगे ना, इसको ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो 2800 का क्या लगा नीचे ऊपर, तो इनमें देखिए आइए देखते हैं इसको। देखिए 700 हो गया और बटा क्या हो जाएगा 2800 हो जाएगा, गुणते क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। जीरो से जीरो कट गया, 50 25, अब 5 दूना के 10, 5 से काटेंगे 14 5 70, 14 दूना के 28। इस तरह भी आ गया हमारा 280%, 280%। ठीक है गाइज, तो हम आप लोग को बोले थे देखिए यूपीएसआई मतलब कि 21/12/2017 में पूछा गया था शिफ्ट के 03 में। तो इस तरह भी हमें क्या करना है, इसको याद करना है। तो हमें रिलेट करना है, या तो यक्स मान के करना है कि 250 का कितना परसेंट इतना है, या तो फिर हमें डायरेक्ट करना है जिसके साथ का लगा उसको नीचे लिए उसका तुलना करा है कि 250 का कितना परसेंट 700 है, मतलब तो उसको तुलना कर रहा है, तो इसलिए उसको हम क्या करेंगे नीचे रख देंगे। आज देखिए गाइज क्या करा है कि नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि यदि किसी क्या करें, यदि किसी संख्या का 70% इतना है तो उस संख्या का इतना परसेंट ज्ञात करें। किसी संख्या का 70% ना, अब देखो क्या है कि किसी संख्या का कर रहा है, तो गाइस क्या है किसी संख्या का क्या 70%, संख्या का 70% करा है तो संख्या यक्स मान ले, यक्स का क्या हो जाएगा 70%, ठीक है। यक्स का 70% अब बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यक्स का 70% बराबर 100। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा कि उसी संख्या क्या 0.5% है, मतलब 0.35 है, तो इसको हटा के नीचे 100 लिख सकते हैं। 100 से 100 कट जाएगा ना, 100 से 100 कट जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा कि ई से कितना बार कट जाएगा, ये 2 बार, ये 1 बार ना, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये 2x बराबर क्या हो जाएगा 1, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 1/2 आ जाएगा, यक्स बराबर 1/2 आ जाएगा। तो फिर पूछ रहा है कि उसी संख्या का 120% ज्ञात करो। 1/2 का 20% करा है, 1/2 का क्या करा है 120%, 120% ज्ञात करने के लिए जीरो से जीरो कट जाएगा, ये 6 आला में, तो कितना हो जाएगा 6/10 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 0.6%, क्या हो जाएगा 0.6%। बट गाइस देखिए अभी सवाल दे दिया कि किसी संख्या का 70% इतना है तो उस संख्या का 120% ज्ञात करो। तो किसी संख्या का 70% इतना है तो उस संख्या का 120% ज्ञात करो। तो क्या गाइज हम इसी तरह करेंगे। तो गाइज इस तरह हमें क्या करना है, हम बोले थे ना कि इसको इस वाला तो ठीक है हमारा, लेकिन इस विधि को हमें एग्जाम में नहीं लगाना है, क्योंकि हम आप लोग को पहले ही बता चुके थे कि सर क्या बोले हैं कि स्मार्ट अप्रोच लगाना है। क्या लगाना है, स्मार्ट अप्रोच, ठीक है, अप्रोच, ठीक है, स्मार्ट अप्रोच लगाना है हमको एग्जाम में, ठीक है। इस तरह से तो हमारा आंसर आ जा रहा है गाइज, बस इसमें टाइम नहीं लग रहा है, तो हमें इस तरह नहीं लगाना है। देखिए हमें लगाना किस तरह, इसके लिए देखिए सर ने बताया कुछ, क्या बताया सर ने कि देखिए मान लीजिए कोई यक्स दिया है, ठीक है, यक्स दिया है, यक्स दिया है, और उसके बाद क्या यक्स मान लेते हैं हम जो संख्या दिया है, उसके बाद जो मान दिया है, जो क्या है कि मान क्या हमारा जो दिया है ना, जो गिवन दिया है, जो मान क्या है कि दिया है, उसके बाद जो माना पता, जो क्या है कि मान पता है, जो मान क्या है कि हमें पता है, ठीक है, जो मान हमें क्या है कि पता है। अब देखिए क्या है कि यक्स का मान ले, यक्स दिया है मान लीजिए कि इतना परसेंट इस दिया ना, यहाँ पे देखिए नीचे क्वेश्चन भी बताया सर, देखिए यही वो इस प्रश्न की यदि किसी संख्या का 70% इतना है तो उस संख्या का इतना परसेंट ज्ञात करें। तो देखिए हमारा ये क्या है कि इसको हमें क्या करना है, यक्स का मान है, उसके बाद मान क्या दिया हमारा, दिया है कितना इतना दिया है ना, और उसके बाद हमें ज्ञात क्या करना है, मान पता करना है इतने का, ठीक है, जिसका पता करना है उसको इधर लिखेंगे। तो यक्स बटा के जिसका मान दिया है जो 70 दिया है, जिसका मान पता करना है 120 का मान पता करना है, तो हमारा इसको लिख सकते हैं यक्स बटा के जो दिया है गिवेन, ठीक है, और जो पता करना है फाइंड, क्या हो जाएगा फाइंड, तो जो पता करना है उसको क्या बोलेंगे हम फाइंड, ठीक है। तो हमारा यक्स बटा गिवन इंटू फाइन हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस देखिए क्या करा है कि यदि किसी संख्या का 70%, तो हमारा यक्स क्या दिया 0.3% दिया है ना, और उसके बाद इसका गिवन क्या दिया 70% दिया है, उसके बाद हमें पता क्या करना है 120%, ठीक है गाइज दिखाई दे रहा है ना 120%, इसको हटाकर 2 जीरो लगा सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा ना, अब 35 दूना के क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, ठीक है, और 12 बटा के कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ से आप लोग देखिएगा इसको 2 से काटिए, 2 छक्का 12 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या लग सकते हैं 0.6%, बस
0.6%। तो गाइज अगर हमें इस तरह लगाना है तो इस तरह भी हम कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग को बताया ना, किसी संख्या कितना है इतना है तो उस संख्या का इतना ज्ञात कीजिए। तो यक्स मान सकते हैं, यक्स संख्या यक्स का 70% बराबर इतना है, तो फिर आ गया, फिर उसके बाद 120% उसका निकालना है। बट हमें वो नहीं करना है, हमें देखिए संख्या सर मतलब मान दिया है, पहले तो जो जो दिया वो यक्स मान लेंगे, मतलब कि जो मतलब कि जिसका मतलब कि इतना का मान इतना तो क्या है, और जो मान दिया उसको हम नीचे मान लेंगे, जिसका पता करना उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा 0.16। 0.16 का है 0.6। ठीक है, अब देखिए गाइज क्या है कि नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, यदि एक संख्या का 20% 50 है तो उस संख्या का 87% ज्ञात करो। अब आ गया ना, क्या कर रहा है कि 20% क्या है कि 50 है, मतलब कि 20% 50 है, 50 बटा के 20 इंटू 87 सब कर दो, एकदम सीधा आ जाएगा। इस संख्या का क्या कर रहा है, उसी तरह इसी पे अप्रोच पे लगेगा ना। 50 दिया है, 50 दिया है, अब 20 का रहा है, 20 का मतलब 20%, यदि किसी संख्या का 20% 50 है तो उस संख्या का 87.5% ज्ञात करो। 20% क्या है कि 50 है, 20% क्या है 50 है, और 87 कितना याद करने के लिए बोला 87.5। तो आप लोग को इसको भी बता चुके, 87 को किस 1/8 को कितना लिख सकते हैं हम, 12.5% ना, 12×7 = 84 होता है, तो मतलब 7/8 भी लिख सकते हैं इसको। तो 50/20 और गुणते क्या 7/8 भी लिख सकते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, और कितना हो जाएगा 7×5 = 35, 8×2 = 16। ठीक है, 35 हो जाएगा, और 8×2 क्या हो जाएगा 16। अब उसके बाद हम इसको क्या करेंगे ना कि मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक नहीं गाइस, उस तरह क्या करना है हमको, ठीक है, इस तरह काट देते ना है, 0 से 0, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा हमारा, उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करके 2 से क्या करें डायरेक्ट भाग दे देते हैं, इस तरह भी हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 50-25 को क्या हो जाएगा 5, बचा कितना 2, और 7×5 = 35, 2 = 37 मतलब 3, फिर 8×5 = 40, 40 मतलब कि 7×5 = 35, 37 3, 8×5 = 40, 87 और क्या 5 है। गाइस देखिए क्या करा है कि हमें कुछ नहीं, मतलब इसका मान दिया, हमें इसको बस सॉल्व करना है। ठीक है, 50 दिया है, 50 दिया था, मतलब उसके बाद 20%, उसका निकलना किसका था 87.5%। ठीक है, इसका मान निकलना था हमें। तो देखिए 87% तो 5% निकलना था, इसको हम क्या करेंगे, दशमलव को हटा के नीचे क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, नीचे सॉरी गाइस 10 लिखेंगे ना, दशमलव हटाएंगे तो एक अंक पे तो 10 लिखेंगे। 0 से 0 कट जाएगा, अब 5×2 = 10 हो जाएगा, 2×2 = 4, तो हमारा क्या हो जाएगा 87, मतलब कि 87×5 मतलब 875, और 2×2 = 4। अब इसको हम क्या करेंगे काट लेंगे, तो कितना 2 आलम 4×2 = 8, 2 आलम जाएगा, ठीक है कट जाएगा, 7 बचेगा, फिर 7×1 = 4, 2 आलम जाएगा तो 8, 7 बचा, फिर कितना 3 बचेगा, फिर कितना 5, फिर 8, 8×4 = 32 ना, फिर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर हो जाए, फिर दशमलव उतार के, और फिर 0 उतार के, फिर 8×4 = 32, फिर 7×7 = 28, 7 हलम फिर जाएगा, 7×4 = 28। ठीक है, फिर 2 उतारेंगे, फिर 7×5 मतलब कि 4×5 = 20, अब जाके कटेगा गाइस। तो इसको क्या करना है हमें, कितना आ जाएगा 218.75। तो हमारा कितना है 218.75, तो 218.575 हमारा क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गाइस देखिए क्या दिया है कि 800 ग्राम के 45% का 120% क्या है। तो गाइस बहुत ही आसान है, इसको जैसे जैसे बोला वैसे हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। कह रहे 800 ग्राम के 45% का 20% क्या है ना, क्या कर रहा है 800 ग्राम के, क्या कर रहा है 800 ग्राम के, मतलब क्या कर रहा है 800 ग्राम का 45%। ठीक है, अब गुड़ते क्या 20%, क्या है बस 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, 5 से 5 हलम चला गया, 5 से 9 हलम चला गया, 9×8 = 72, 72 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से 72 ग्राम, तो इस तरह इसको क्या करना है सॉल्व करना है। ठीक है, तो गाइज यहाँ तक हम क्या किए, यहाँ पे हम इसको कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है, लगभग हमारा 1 घंटा
होने वाला है। 52-53 मिनट हो चुका है, ठीक है ना। तो गाइज यहाँ तक हमारा आज के क्लास यहीं तक सर कराए थे, ठीक है। 76 ईयर मतलब हम डेली का डेली जो सर एक एक क्लास कराते हैं, हम डेली का डेली एक एक क्लास करते चले जाएंगे, जिससे हमारा क्या होगा कि हमारे ऊपर बर्डन भी नहीं होगा और हम फाइनली 1 घंटा के अंदर एक क्लास कंप्लीट कर लेंगे। तो इसे हमारा 10 से 12 क्लास होगा, ठीक है। होगा हम लोग को पूरा करना है, हम लोग को आना चाहिए। हम लोग अपने जीत पे अड़ेंगे तो पूरे पूरे बुक को कंप्लीट कर लेंगे। गाइज देखिए ये है, अभी तो ये कुछ नहीं है, ठीक है। अभी तो इसमें देखेंगे आप लोग लास्ट में क्या है, लास्ट में पूरा आपको दिखा देते हैं, रुक जाइए। लास्ट में देखिए क्या एवरेज तक ही है, पूरा ये क्या है एवरेज तक ही हमारी बुक में ना। अभी तो हमें एक इतनी मोटी एक और बुक है, उसमें जो सब कुछ दिया है, मेंसुरेशन से हर चीज़ दिया है। तो पहले हम लोग इसको क्या करें, ख़त्म करें, ठीक है, एवरेज तक। उसके बाद आगे इसको उसको भी करेंगे। तो गाइस इस क्लास को हम यही क्वेश्चन नंबर 7 तक कहाँ पे हो चुका है, यहाँ तक हो चुका है ना, ठीक है। ये यहाँ तक, इसके आगे हम इस क्लास को कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसके आगे हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फाइनली गाइस इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं और थैंक यू।